एक पर्वतीय प्रदेश में एक वृद्ध सांप रहता था। उसका नाम मंदविश था। वृद्धावस्था के कारण उसके लिए अपने आहार की व्यवस्था करना कठिन होता जा रहा था। अतः वो बिना परिश्रम के किसी तरह भोजन जुटाने का उपाय सोचा करता था। एक दिन उसे एक उपाय सूझा। बिना समय गंवाए वो मेढकों से भरे एक तालाब के किनारे पहुंचा और कुंडली मारकर यूं बैठ गया मानो ध्यान में लीन हो। जब एक मेढक ने उसे इस तरह देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उससे पूछा, क्या बात है सांप मामा, आज इस घड़ी आप यहाँ कुंडली मारकर बैठे हो? भोजन की व्यवस्था नहीं करनी क्या? आज क्या आपका उपवास है? मंदविश ने मधुर वाणी में उत्तर दिया, अरे बेटा, आज प्रातः जो घटना मेरे साथ घटित हुई उसने मेरी भूख हर ली है। ऐसा क्या हुआ मामा? मेढक ने जिज्ञासावश पूछ लिया। बेटा, प्रातः मैं एक नदी किनारे भोजन की तलाश में घूम रहा था। वहाँ मुझे एक मेंढक दिखाई पड़ा। मैंने सोचा कि आज के भोजन की व्यवस्था हो गई और उसे पकड़ने के लिए बढ़ा। पास ही एक ब्राह्मण और उसका पुत्र ध्यान में लीन थे। जैसे ही मैंने मेढक पर हमला किया, वो उछलकर दूर चला गया और ब्राह्मण का पुत्र मेरे दंश का शिकार बन गया। वो वहीं तड़पकर मर गया। अपने पुत्र की मृत्यु देख ब्राह्मण क्रोधित हो गया और उसने मुझे मेढकों का वाहन बनने का श्राप दे दिया। इसलिए मैं यहाँ तुम लोगों का वाहन बनने आया हूँ। मेढक ने ये बात अपने राजा जलपात को बताई। राजा जलपात ने सभा बुलाकर अपनी प्रजा को ये बात बताई। सबने निर्णय लिया कि ये वृद्ध सांप का श्राप पूर्ण करने में उसकी सहायता करेंगे। इस तरह वे सांप की सवारी का आनंद भी उठा लेंगे। सब मिलकर मंदविश के पास गए। फन फैलाए मंदविश को देखकर सारे मेढक डर गए, किंतु जलपात नहीं डरा और जाकर उसके फन पर चढ़ गया। मंदविश ने कुछ कहा नहीं। इससे अन्य मेढकों का भी साहस बढ़ गया और वे भी मंदविश के ऊपर चढ़ने लगे। जब सारे मेढक मंदविश के ऊपर चढ़ गए तो वो उन्हें भांति भांति के करतब दिखाने लगा। उसने उन्हें दिन भर इधर उधर की खूब सैर कराई, जिसमें सभी मेढकों को बड़ा आनंद आया। अगले दिन जब सब फिर सवारी के लिए मंदविश के पास आए तो मंदविश ने उन्हें अपने ऊपर चढ़ा तो लिया, किंतु वो चला नहीं। ये देख जलपात ने पूछा, क्या बात है, आज आप हमें करतब नहीं दिखा रहे, न ही घुमा रहे हैं? इस पर मंदविश बोला, मैंने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया, इसलिए मुझे चलने में कठिनाई हो रही है। अरे ऐसा है तो आप छोटे छोटे मेढकों को खाकर अपनी भूख मिटा लो, फिर हमें ढेर सारे करतब दिखाओ। जलपात बोला। मंदविश इसी अवसर के ताक में था। वो प्रतिदिन थोड़े थोड़े मेढक खाने लगा। जलपात को अपने आनंद में ये भी सुध नहीं रहा कि धीरे धीरे उसके वंश का नाश होता जा रहा है। उसे होश तब आया जब वो अकेला ही बचा और मंदविश उसे अपना आहार बनाने पर तुल गया। वो बहुत गिड़गिड़ाए, किंतु मंदविश ने एक न सुनी और उसे भी ले गया। इस तरह पूरे मेढक वंश का नाश हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने क्षणिक सुख के लिए अपने हितैषियों या वंश की हानि नहीं करनी चाहिए। अपने वंश की रक्षा में ही हमारी रक्षा है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। वो गधा दिन भर कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगा रहता था। धोबी खुद कंजूस और बहुत निर्दयी था। अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध भी नहीं करता था। बस रात को चरने के लिए उसे खुला छोड़ देता था। आसपास कोई भी खेत आदि नहीं थे, जिस वजह से गधे को पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। शरीर से वो गधा बहुत दुर्बल हो गया था। एक रात उस गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उससे पूछा, अरे दोस्त, तुम इतने कमजोर क्यों हो? गधे ने दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है, खाने को भी कुछ नहीं दिया जाता, रात को अंधेरे में इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। गीदड़ बोला, तो समझो अब तुम्हारी भुखमरी के दिन गए। यहाँ पास में ही एक बड़ा सा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियों की बहार है। मैंने बाग की बांध को तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त रास्ता बनाया हुआ है। बस वहाँ से हर रात में अंदर घुसकर पेट भर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो। लार टपकाता गधा गीदड़ के साथ हो गया।
बांध में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार पेट भरकर खाना खाया। दोनों रात भर खेत में ही रहे और सुबह की किरण उगने से पहले गीदड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया। इसके बाद से वो दोनों रोज रात को एक जगह मिलते, खेत में घुसते और जी भर कर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा, उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती छा गई। वो अपनी भुखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे को खूब मस्ती छा गई। वो झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। गीदड़ ने चिंतित होकर पूछा, मित्र, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, मेरा दिल गाना गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना गाना चाहिए। सोच रहा हूँ ढेंचू ढेंचू का राग गाऊं। गीदड़ ने तुरंत चेतावनी दी, नहीं नहीं, ऐसा मत करना गधे भाई, गाने वाने के चक्कर में मत पड़ो। ये मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं, मुसीबत को न्योता मत दो। गधे ने टेढ़ी नजर से गीदड़ को देखा और बोला, गीदड़ भाई, तुम जंगली के जंगली ही रहोगे, संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गीदड़ ने हाथ जोड़कर कहा, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपना बेसुरा राग अलापने की जिद छोड़ दो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधे ने गीदड़ की बात का बुरा मानकर हवा में दुलत्ती चलाई और शिकायत करने लगा, तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में गाते हैं, वह मूर्ख की समझ में नहीं आ सकता। गीदड़ बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो, अपना मुंह मत खोलो, खेत के चौकीदार जाग जाएंगे। गधा हंसा, अरे मूर्ख गीदड़, मेरा राग सुनकर खेत के चौकीदार तो क्या, खेत का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। गीदड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम एक महान गायक हो। मैं मूर्ख गीदड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने से पहले फूल माला लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। गीदड़ वहाँ से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके जाने के कुछ देर बाद मस्त होकर गाना शुरू किया। उसके ढेंचू ढेंचू की आवाज सुनते ही खेत के चौकीदार जाग गए और लठ लेकर दौड़े। वहाँ पहुँचते ही गधे को देखकर उन चौकीदारों ने कहा, यही है वो दुष्ट गधा जो रोज हमारे खेत आकर चर जाता है। बस फिर क्या था, सारे चौकीदार डंडे के साथ गधे की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर बाद गधा पिट पिटाकर अधमरा होकर गिरता पड़ता अपने धोबी के पास वापस आ जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने शुभचिंतकों की, अपने सच्चे दोस्तों की सलाह को मानना चाहिए। नेक सलाह ना मानने का परिणाम हमेशा बुरा होता है।